हेलो फ्यूचर चैम्प्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा स्वागत है, वेलकम है हमारे बायोलॉजी क्लासेस में, जिसमें हम बेटा बात करेंगे आज जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एचआईवी और एड्स के बारे में। तो बेटा पेपर में कई सारे क्वेश्चंस एचआईवी से रिलेटेड जो है पूछे जाते हैं, जिसमें इसमें कॉजेस और ट्रीटमेंट डायग्नोसिस के बारे में पूछा जाता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ एचआईवी वायरस। तो बेटा इस वीडियो लेक्चर में हम जो है कंप्लीट स्टडी करेंगे कि आपके आखिर जो है मॉर्फोलॉजी कैसी होती है एचआईवी वायरस की, कॉजेस कैसे होते हैं और बेटा ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस जो है इसको किस प्रकार से किया जाता है। तो बेटा इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉर्फोलॉजी आपकी इम्पोर्टेंट रहती हैं, और मोड ऑफ ट्रांसमिशंस, पैथोजेनेसिस और इसेंशियल प्रिवेंट्स मेजर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा फर्स्ट क्लास। तो इसमें बेटा बात करें डेफिनेशंस की कि आपके एचआईवी और एड्स को हम किस नाम से जानते हैं और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो बेटा एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन आपका डिफिशिएंसी जो वायरस है वो आपका एक प्रकार का रेट्रो वायरस होता है दैट सिलेक्टिवली अटैक्स द बॉडी इम्यून सिस्टम। ये सबसे पहले बेटा जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, जो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड कर रहा होता है, डिजीज से बचा रहा होता है, तो वो बेटा इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है, स्पेशली आपका टारगेटिंग एंड द डिस्ट्रॉइंग द वाइटल CD4 टी लिम्फोसाइट्स। तो बेटा इम्यून सिस्टम के अंदर जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके सेल्स होती हैं, जिसके अंदर जो है CD4 सेल्स प्लस टी लिम्फोसाइट सेल्स। तो एचआईवी वायरस जो है इन सेल्स पे अटैक सबसे पहले करता है और इनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो कि सबसे पहले एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, यानी कि बेटा इसके नाम में ही जो है इसका आंसर छुपा हुआ है, इम्यूनो डिफिशिएंसी, यानी कि इम्यून सिस्टम को जो है सप्रेस कर देता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द एड्स के बारे में कि एड्स क्या होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, तो बेटा फुल फॉर्म होता है एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, रिप्रेजेंट्स द फाइनल मोस्ट एडवांस्ड क्लिनिकल स्टेज ऑफ द अनट्रीटेड एचआईवी इन्फेक्शन व्हेन द इम्यून फेलियर सेट्स इन। तो बेटा इस केस में जो एचआईवी के सिम्टम्स होते हैं, और बेटा ये डिजीज इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है, इसके पीछे बेटा कुछ कारण हैं कि एचआईवी के सिम्टम्स जो है बिल्कुल आसानी से देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें आपके आपके कई साल्स या फिर कुछ मंथ्स आपके लग जाते हैं, जिस केस में जो है माइनर सिम्टम्स सबसे पहले पर्सन में दिखाई देते हैं। इस केस में जितनी भी डिजीजेस पर्सन को होती हैं वो आसानी से ठीक नहीं होती हैं, लगातार बेटा वो आपका सिक रहता है पर्सन, और धीरे धीरे जो डिजीजेज जो है वन बाय वन उसको जो है कैच करती रहती हैं, और वो कई सारे डिजीज से जो है एक साथ ग्रसित हो जाता है और अंत में उसकी बेटा डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो है इम्यून सिस्टम जो होता है पूरी तरीके से फेल हो जाता है उस पर्सन का। तो ये बेटा काफ़ी घातक और संक्रामक बीमारी जो है मानी जाती है। तो ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि इससे बचा कैसे जाए, प्रिवेंशन जो स्टेप्स जो होते हैं वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इम्यून कोलैप्स इम्पैक्ट की। तो यहाँ पर जो CD4 जो सेल्स हैं, जो काउंट्स है या फिर जो प्यूमुलेट है, द बॉडी लूजेज इट्स डिफेंस मैकेनिज्म एंड दिस लीव्स द पेशेंट वेनरेबल्स टू अपॉर्चुनिटीज इन्फेक्शंस लाइक द ट्यूबरकुलोसिस एंड न्यूमोनिया। तो बेटा इस केस में जो है पर्सन को लगातार जो है ट्यूबरकुलोसिस होने के, टीबी होने के चांसेस रहते हैं, न्यूमोनिया उस पर्सन में देखने को मिलता है, एंड रेयर कैंसर में बेटा कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं दैट अ हेल्थी इम्यून सिस्टम इजीली फाइट्स ऑफ। तो बेटा अगर हम एक हेल्थी पर्सन के इम्यून सिस्टम की बात करें, तो जो हेल्थी पर्सन का इम्यून सिस्टम होता है वो आपके कई सारे डिजीज से बेटा उस पर्सन को जो है आपका बचा लेता है। लेकिन जब आपके बॉडी में CD4 जो सेल्स होती हैं उनका काउंट्स लगातार गिरते रहता है, और ये तभी होता है बेटा जब आपके बॉडी में एचआईवी इन्फेक्शन रहता है, और एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से जो है इम्यून सिस्टम इतना वीक पड़ जाता है कि जो नॉर्मल बीमारियां जो होती हैं वो भी बेटा इंसान को बिल्कुल आसानी से पकड़ लेती हैं, वो उनके जकड़ में आपका आ जाता है, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस है, निमोनिया है। लगातार जो पेशेंट होता है उसको ट्यूबरकुलोसिस की शिकायत देखने को मिलती है, निमोनिया की शिकायत मिलती है, और रेयर केसेस में बेटा आपका कैंसर भी उस पर्सन पे देखने को मिलता है। तो इससे बेटा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि
HIV से किस प्रकार से बचा जा सके, क्योंकि बेटा एक बार इसके चपेट में आने के बाद पर्सन का जो है बचना जो है आपका मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके सिम्टम नज़र आने तक जो है काफ़ी बेटा लेट हो जाता है। और जब तक उस जो पर्सन है उसको पता चलता है कि वो HIV पॉजिटिव है, तब तक उसके बॉडी में CD4 सेल्स जो हैं बिल्कुल ना के बराबर बची होती हैं, और वो लगातार जो है आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज से ग्रसित हो जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करें बेटा इसमें कि मॉर्फोलॉजी कैसी होती है HIV वायरस की। तो जो HIV वायरॉन है उसमें बेटा उसकी मॉर्फोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट जो बेसिक थिंग हमें याद रखने की ज़रूरत है, वो आपके लिपिड इन्वेलॉप्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, स्पाइक्स प्रोटीन जिसको हम कहते हैं, खासकर आपके GP128, GP41, ये काफ़ी आपके इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं जो कि HIV वायरस में देखने को मिलते हैं। जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करेंगे और बेटा वायरल एंजाइम्स में, तो बेटा ये कुछ आपके बेसिक थिंग हैं जो आपके HIV वायरस में हमें देखने को मिलती हैं। तो इसमें मॉर्फोलॉजी अगर हम बात करें तो बेटा फर्स्ट जो है आपका है लिपिड आपका इन्वेलॉप। तो लिपिड इन्वेलॉप में हम देखें तो बेटा ये एक प्रोटेक्टिव आउटर आपकी मेम्ब्रेन होती हैं जो कि बाइलेयर होती हैं, स्टोलन फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन, जो कि जो है आपके होस्ट जो सेल है उसके साथ उसके मेम्ब्रेन के साथ अटैच होने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं लिपिड इन्वेलॉप। तो बेटा इसमें डायग्राम में हम देख सकते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्रोटीन्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ द स्पाइक प्रोटीन्स इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स GP120 इसमें देखने को मिल रही हैं, फैटी लिपिड्स देखने को मिल रहे हैं जो कि बाइलेयर मेम्ब्रेन होती हैं, दो मेम्ब्रेन आपस में जो है कनेक्टेड रहती हैं, प्रोटीन P24 प्रोटीन्स इसमें देखने को मिलती हैं, और RNA इसका बेटा बेसिकली जो है यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है जो वर्क कर रहा होता है, और प्रोटीन आपका P18 यानी कि 18, तो जो आपका इम्पोर्टेंट है आपका अटैचमेंट में हेल्प करने में। तो बेटा काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है HIV का, और इन्हीं प्रोटीन की वजह से जो बेटा इनको आसानी से इनकी पहचान करना भी जो है HIV वायरस की बेटा कठिन हो जाता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे बेटा ग्लाइकोप्रोटीन्स की, जिसको हम स्पाइक्स प्रोटीन कहते हैं, जिसमें दो प्रोटीन्स आती हैं GP128 और GP41। तो सरफेस प्रोटीन होती हैं यूज्ड लाइक द कीज टू द बाइंड एंड लेट्स द ऑन टू द होस्ट सेल रिसेप्टर। तो बेटा होस्ट जो सेल होता है उसके जो रिसेप्टर से बाइंड होने में ये प्रोटीन्स आपकी हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से जो है आपका ये जेनेटिक मटेरियल जो है सेल के अंदर जो है आपका इनपुट कर पाता है होस्ट के। नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल की। अगर हम HIV वायरस में जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो कंटेन्स द 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो ये बेटा यहाँ पर जो है आपके सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसका बेटा एक जेनेटिक मटेरियल होता है, और 2 आइडेंटिकल्स होते हैं बेटा, दोनों के दोनों सिमिलर होते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका है वायरल एंजाइम्स। तो इसमें क्रूशियल एंजाइम्स लाइक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमें देखने को मिलता है, जो कि mRNA से जो है DNA का फॉर्मेशन कर सकता है, रिक्वायर्ड फॉर द वायरल रिप्लिकेशन इनसाइड द होस्ट सेल। यानी कि सेल के अंदर जाने के बाद जो जेनेटिक मटेरियल है उसका रिप्लिकेशन करने के लिए बेटा ये एंजाइम बेटा हेल्पफुल होता है HIV वायरस के लिए। तो एज ए वेपन की तरह इस एंजाइम्स को यूज कर रहा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वायरल इन्फेक्शन होता है उस केस में जितनी प्रोटीन्स होती हैं वो बेटा सेल के बाहर रहती हैं, केवल जो है जो आपका वायरस है उसका DNA है, यानी कि कुछ वायरस में DNA भी एज ए जेनेटिक मटेरियल आपका वर्क करता है। तो एज ए जेनेटिक मटेरियल केवल आपका जेनेटिक मटेरियल जो है सेल के अंदर पहुंच पाता है। तो उस केस में जो है जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर जाने के बाद वो प्रोटीन कोड को दोबारा आपका बनाता है, तो उस केस में बेटा उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेटा ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का इस्तेमाल करके आपका mRNA से जो है या फिर RNA से जो है आपका DNA बना डालता है, और वह DNA जो है आपका कनेक्ट रह जाता है यानी कि अडहेर हो जाता है हमारे होस्ट सेल DNA के साथ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन ये कर लेता है, और ऐसे करके कई सारे अपनी कॉपीज़ को जो है सेल के अंदर ये बना लेता है। तो ये वायरल एंजाइम्स बेटा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है किस में हेल्प करता है, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा कॉजेज एंड मोड्स ऑफ द ट्रांसमिशन की। तो सबसे इंपॉर्टेंट है विषय इसमें पहला है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, किस प्रकार से जो है इसका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। तो सेक्सुअल कांटेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पार्टनर, अगर कोई पर्सन जो है आपका
इन्फेक्टेड है HIV के और उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती हैं, तो उस केस में विदाउट द बेरियस मेथड का इस्तेमाल किए बिना, जो हमने कल पढ़ा था फेमिडोम या कॉन्डोम्स का, इज द प्राइमरी ग्लोबल ट्रांसमिशन रूट। तो बेटा इससे जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में HIV फैलने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका सेक्सुअल जो कांटेक्ट हो रहा है इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ विदाउट बेरियस मेथड, तो ये पहला आपका रीजन होता है HIV इन्फेक्शन का। नेक्स्ट है बेटा कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो डायरेक्ट एक्सपोजर्स टू द अनस्क्रीन्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और शेयरिंग अनस्टरलाइज्ड नीडल्स एंड द सिरिंज। कई सारी केसेस में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन जो है कर दिया जाता है, जिसमें कोई पर्सन को जो है इमरजेंसी में ब्लड की आवश्यकता रहती है और तुरंत जो है कोई पर्सन जो है ब्लड जो है अपना डोनेट कर देता है। अगर बेटा उसकी स्क्रीनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, तो ब्लड डोनेट जो डोनर है, अगर वो आपका HIV पॉजिटिव है, तो अपना ब्लड जो अगर डोनेट करता है, तो उस केस में भी जो है हेल्थी पर्सन को भी जो है आपका HIV होने के चांसेस आपके 90% हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कंटामिनेटेड जो ब्लड है, इसके ट्रांसफ्यूजन से भी जो है HIV होता है। और खासकर जो है जो सिरिंज जो होती है, अगर उसको स्टरलाइज नहीं किया जाता है और ऐसे सिरिंज का इस्तेमाल जो है हेल्थी पर्सन के लिए भी किया जाता है, तो वहाँ पर भी जो है आपका HIV फैलने के चांसेस रहते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि उन सिरिंजों को जो है स्टरलाइज किया जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मदर्स टू द चाइल्ड। तो बेटा इसमें हम बात करेंगे वर्टिकल ट्रांसमिशन की अकरिंग ड्यूरिंग द गेस्टेशन, चाइल्ड डिलीवरी और द थ्रू द ब्रेस्ट फीडिंग। बेटा अगर मदर जो है HIV पॉजिटिव है, अगर वो बेबी को डिलीवर करती हैं, तो गेस्टेशन पीरियड के दौरान ही जो है वो बेटा बच्चा जो है वो भी आपका HIV पॉजिटिव हो जाता है। और डिलीवरी के बाद जैसे ही आपकी मदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, यानी कि जो है मिल्क जो है फीड कराती हैं, तो उस केस में भी जो है उस बच्चे को जो है आपका HIV आपका इन्फेक्शन हो जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि इसमें मदर से जो है इन्फेक्शन जो है चाइल्ड में आ जाता है। तो ऐसी मदर्स को सलाह दी जाती है कि वो अबॉर्शन करा लें। तो ये भी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें बेटा प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन आप इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है, किस प्रकार से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले है प्रैक्टिसिंग द सेफ मेजर्स। तो इसमें सबसे पहले है कॉन्स्टेंट यूज ऑफ द बैरियर मेथड्स ड्यूरिंग द इंटीमेट कंटेंट टू प्रिवेंट द फ्लूइड एक्सचेंज। तो बेटा हम बात करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स की। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो जेनिटल फ्लूइड्स होता है, जो कि एक दूसरे के साथ आपका मिक्स होता है फीमेल और फीमेल्स का, तो वहाँ पर जो है बैरियर मेथड का इस्तेमाल करने से जो है आपके HIV से बचा जा सकता है, क्योंकि ये फ्लूइड जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं जेनिटल पार्ट्स के। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका निडल सेफ्टी। तो इंश्योरिंग द एब्सोल्यूट स्टरलाइजेशन ऑफ द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। बेटा जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको स्टरलाइज करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर स्टरलाइज नहीं किया जाता है तो उसमें भी जो HIV फैलने के चांसेस रहते हैं। मैंडेटरी यूज ऑफ द सिंगल यूज द डिस्पोजल सिरिंज। तो बेटा इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो जितने भी सिरिंज होते हैं उनका इस्तेमाल जो है केवल एक ही बार किया जाए, सेकेंड बार उनका इस्तेमाल न किया जाए। नेक्स्ट है ब्लड स्क्रीनिंग। तो यहाँ पर जो है वायरस न्यूक्लिक एसिड एंड एंटीबॉडी टेस्टिंग ऑफ ऑल द बॉडी ब्लड यूनिट्स प्रायर टू द ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन करने से पहले उसमें एंटीबॉडी की टेस्टिंग होती है, न्यूक्लिक एसिड की टेस्टिंग होती है। तो इसको कराने से बेटा आपके HIV को फैलने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट है आपका एंटीवायरल थेरेपी, ART थेरेपी जिसको हम कहते हैं। तो एंटीवायरल आपके जो वायरल थेरेपी हैं, तो बेटा यहाँ पर हम क्या चीज़ देखने को मिल रही है, तो मेडिकल आपका इंटरवेंशन ऑफ द एक्सपेक्टिंग द मदर्स लिविंग विद द HIV टू द प्रोटेक्ट द चाइल्ड। तो इस केस में बेटा जो अगर मदर्स जो है HIV पॉजिटिव है, तो उस केस में बेटा ऐसी मदर को सलाह दी जाती है कि वो आपका अबॉर्शन करा ले, ताकि जो है बेबी को जो है HIV जो है होने से बचाया जा सके। अदरवाइज बेटा दोनों की डेथ जो है वो आपकी निश्चित हो जाती है, क्योंकि बच्चा जो है उस केस में जो है इस फेज को जो है आपका फेज नहीं कर पाता है और कुछ ही समय में जो है उस बेबी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सबसे आपके मेजर पॉइंट यही है बेटा जिनसे जो है HIV से बचाया जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है प्रिवेंशन इज द एब्सोल्यूट बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट द HIV। बेटा केवल प्रिवेंशन ही एक ऐसा आपके पास वेपन है जिससे आप जो है HIV के खिलाफ इस्तेमाल करके जो है HIV इन्फेक्शन से बच सकते हो। एंड एजुकेटिंग द कम्युनिटीज एंड एलिमिनेटिंग द सोशल स्टिग्मा इनेबल्स द अर्ली डायग्नोसिस एंड द लाइफ सेविंग मैनेजमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है अवेयरनेस, कि सेफ सेक्स क्या होता है उसके बारे में लोगों को बताया जाए और अवेयरनेस फैलाई जाए कम्युनिटीज़ में,
तो बेटा एजुकेशन के थ्रू ही जो है HIV को लोगों से जागरूक किया जा सकता है, जिससे लोग जो है सेफ सेक्स को अपनाएं, और जितने भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं जिससे भी HIV ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उनको फॉलो किया जा सकें। और जितने भी कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से जो है आपके HIV फैलने के चांसेस हैं, उनको जो है आपका नज़रअंदाज ना किया जाए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें रहता है और समय रहते डायग्नोसिस किया जाए और लाइफ सेविंग जो मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। तो बेटा इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करके जो है HIV से बचा जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। तो पेपर में ये सारे क्वेश्चन बेटा बने हैं कि मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है, मॉर्फोलॉजी क्या रहती है, प्रिवेंशन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आप इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जो है आसानी से लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं बेटा आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।